देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नीरज दिवांगन। नीरज। नीरज नाम बदलो, क्या बना? आशा? नीरू। नीलू। नीलू जी, क्या परेशानी है आपको? सर मुझे एक राइट आंख से दिखता नहीं है। 8 साल से रेटिना डिटैचमेंट हुआ था। उसके बाद मोतियाबिंद के कारण मैंने लेंस लगाए थे और उसके बाद से दिखना बंद हो गया सर। अच्छा, तो रेटिना अभी नॉर्मल है आपको डॉक्टर साहब ने बोला? हाँ सर। तो रेटिना डिटेच होने के बाद दिखना बंद हो गया। यस सर। आपको ये चश्मे का नंबर कब से है? क्लास 3rd से करीबन 9 ईयर। 9 ईयर्स की उम्र थी आपकी, तब से आप चश्मा लगा रही हैं। हाँ। चश्मे का नंबर कहाँ तक पहुँच गया था आपका? 10 11 मुझे लास्ट नंबर याद है। और उसके बाद मैं डॉक्टर हाडिया इंदौर की जो है वहाँ से मैंने लेज़र करवाया था। ठीक। उसके बाद नागपाल डॉक्टर के पास गई। लेज़र का होल्स आ रहे थे, उसको मैंने फिलअप कराया। रेटिनाज होल्स, यस, रेटिनाज होल आ रहे थे। उसके बाद होल्स के बाद भी डिटेच हो गया रेटिना? यस सर। कितने साल पहले? होल डिटैचमेंट ये 2013 में सर। 13 में हुआ। 6 साल पहले डिटेच हुआ। वहाँ ऑपरेशन कहाँ कराया? अरविंदो सर, रायपुर। उसके बाद दिखना शुरू हो गया था? थोड़ा दिख रहा था सर, फिर ऑटोमेटिक दिखना बंद हो गया। कम हुआ, दिखना Yes. बंद ही हो गया। बंद ही हो गया सर। तो आप कह रहे थे अभी कि वो लगाया आपने, लेंस लगाया? लेंस उसके बाद लेंस लगाए, है ना। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं महसूस हुआ? नहीं, दिखा ही नहीं तो था। उस समय आपको बोला गया था क्या कि रेटिना आपका नॉर्मल है? हाँ, अभी भी मैं 6 मंथ में चेकअप कराती हूँ सर, दोनों आई का। लगाइए चश्मा आपका। नीलू जी, सामने कांच पे पड़ी, क्या दिख रहा है? एल। यू और उस साइड की अक्षर नहीं दिख पा रहा है। एफ है शायद लेकिन यू दिख रहा है मुझे बस। ये नहीं दिखता? हाँ दिख रहा है। डी एन। ना डी थोड़ा सा कैटरेक्ट आया मेरे आई में तो ना डी है ना एन हाँ। है। चलिए, चलो, हाँ जो भी है। ऊपर की लाइन ही आपको दिख रही है। हाँ, बस। सेकंड लाइन का एक अक्षर धुंधला है, हाँ एक साफ है। हाँ साफ है। हाँ ठीक। हाँ। दूसरी आंख से देखिए। हथेली से दबाओ। आंख कभी भी मत दबाइए। अच्छा अच्छा। ऐसे। इसमें से तो मुझे केवल ये रोशनी आ रही है, वही कोई दिख बात रही है। नहीं, मैं देख रहा हूँ। इसमें कुछ उंगलियाँ दिखती हैं आपको? नहीं नहीं। दिखती। कुछ हिलता महसूस होता है? हाँ अभी हिल रहा है। हिल रहा है। अब नहीं, अभी हिल रहा है। हिल रहा है। बताइए, लाइट कहाँ अभी से? रोशनी यहाँ सामने से भी सामने आ रही है वाली और छोड़- इधर से भी हाँ, आ रही है, ऐसे। अब? दोनों साइड से। अभी यहाँ से जो येलो कलर की लाइट है, अब बताइए किधर है लाइट? इस साइड से, अब ऊपर से, इस साइड से, और अभी यहाँ से नीचे। हाँ जी नीचे। अब लेफ्ट। लेफ्ट। तो नीलू जी, आपको लेफ्ट आंख से मात्र दूसरी लाइन दिखती है और राइट आंख से आपको चारों तरफ से लाइट दिखती है सिर्फ और लाइट कुछ दिखती है। हिलता डुलता महसूस होता है। बस। रेस्ट कुछ भी होता नहीं है। यस यस। हम प्रयास करेंगे कि सभी तरफ आपकी रोशनी बढ़ना शुरू हो। ऐसा तो नहीं लगता आपको कि राइट साइड में आते जाते में टकरा जाएंगे? हाँ मैं टकराती हूँ सर। टकराते हैं? और अभी कैटरेक्ट आया तो मैं जो स्टेप रहता है उसमें चलने में मुझे डर लगता है, थोड़ा पैर से छू के ऐसे चल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कब से हुआ आपको?
कि आपको साइड में चलने में डर लगता है, किसी से टकराने का डर रहता सर है या ये जो टकरा जाते हैं? राइट आइज जब से क्लोज हुआ, एक बार तब से मैं ऐसा? एक्सीडेंट हो गया मेरा, मेरे बेटे को लेके मैं स्कूल जा रही थी। हम्म। उसके बाद से ना जाने के अंदर से डर लगा, मैंने उस समय से गाड़ी चलाना भी बंद कर दिया है। अच्छा, चलिए देखते हैं आपको और क्या परेशानी है। हाँ मैडम, पढ़िए क्या लिखा है। हाथ टच नहीं करना। 2098 98 है 96 इधर, इस तरफ क्या है? 20 20 है पक्का? 26 6 कार्ड खा गई तुम तो। ये क्या है? आधा अधूरा दिख रहा है ये इसलिए। क्या है? 73 है, 74 है। इजी, दोनों हाथ से पकड़ो, हाथ में पकड़ो। 45 80 87 5 2 16 50 थोड़ा सा। तो आपको कलर ब्लाइंडनेस की भी शुरुआत हो गई है ना? आप डार्क कलर के कुछ लेटर नहीं पढ़ पा रहे हैं, करीब 3 लेटर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, 3 प्लेटें, यस सर। और कुछ प्लेटें आप गलत पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ तो थोड़ा। हेजिटेशन के बाद, दो गलत बताने के बाद आप बता पा रहे हैं, मतलब कलर ब्लाइंडनेस में आपको इफ़ेक्ट करना शुरू किया है। हम प्रयास करेंगे कि आपकी कलर ब्लाइंड जीवन से कलर ब्लाइंडनेस जल्दी से जल्दी खत्म हो। ओके सर। नीरू जी, ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है यस सर। और आप देख रहे हैं कि ये सिकुड़ना शुरू हो गया है, जस्ट 50% बचा है। आम इंसान का करीब करीब ये 20 इंचेस होता है ना? यस सर। और ये आपका घट के करीब करीब 10 इंच का बचा है, ओके ठीक, ओवरऑल। तो जैसे जैसे पेरिफेरल विज़न कम हो रहा है, वैसे वैसे आपकी कुछ परेशानियां बड़ी होगी लाइफ में। क्या परेशानियां होती है आप सबको बताइए। मैं पटल पर आशा का दीप जलाकर लाए हैं उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर जैन। विश्व में करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कोलोबोमा। इस बीमारी में आंखों के विभिन्न हिस्से पैदाइशी बनते ही नहीं, अर्थात आंख कुदरती रूप से पूर्ण नहीं बनती। इसे कोलोबोमा कहते हैं, अर्थात रेटिना नस नहीं बनने के कारण आंख के उस भाग से दिखाई नहीं पड़ता और बचपन से ही इंसान तिरछा दिखने लगता है। अर्थात जिस भाग में आंख की नसें और पर्दा बने हुए हैं, व्यक्ति उस ओर आंख तिरछी करके देखता है। जानते हैं रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। बात होती है मोतियाबिंद की, एक खतरनाक बीमारी 65 साल की उम्र में हुआ करती थी। बचपन में भी हो सकती है। छोटा सा जाला आंखों में आता है और शनै शनै इसकी साइज और इसका आकार बदलता जाता है। इस मोतियाबिंद को दवाइयों द्वारा कम करने का प्रयास कर रहे हैं हम, यानी मैं डॉक्टर ऋषभ जैन। मोतियाबिंद हुआ था और वो कैसे ठीक हुआ, वो इलाज से ठीक हो। हम भी यही रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, इस तरह से कम होती जाती है आंखों की सतह धीरे धीरे। इंसान की आंखों में हम बिना ऑपरेशन करे उजाले ले आते हैं जो इस सफेदी में छीन लिए थे। दिमाग में चित्र या परछाइयां नहीं बनती। डॉक्टर ऋषभ जैन ने एक ऐसे नेत्र रोगी की आंखों का इलाज कर दिया जिस रोगी के आगे विदेश और देश के कई दिग्गज आई स्पेशलिस्ट हार मान चुके थे।
आपकी आंखों की रोशनी खत्म होने के यानी अंधत्व के दम होते हैं। विभिन्न कारणों से रोशनी समाप्त हो जाती है। आंखें स्वच्छ साफ दिखाई देती हैं, किंतु उनमें दृष्टि खत्म हो है, अर्थात होते हुए भी इंसान उदास हो जाता है। आंख के पर्दे की कई बीमारियां मुख्य दृष्टि विनाश का कारण बनती है और ये जीवन में अंधत्व ले आती है। इनमें से कुछ का इलाज है और कई असाध्य कही जाती हैं। ये असाध्य बीमारियां हैं। ड्यूसेन इसमें नेत्र ज्योति पहचानने वाला मुख्य भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, अर्थात दिमाग में चित्र या परछाइयां नहीं बनती। इलाज प्रभावी रूप से करने के लिए डॉक्टर ऋषभ जैन ने बीड़ा उठाया। हम भी यही चाहते हैं, जैसे अनेक रोगी हैं देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। तो गिरीश, आपको क्या परेशानी थी? पुत्र के अंदर एक आशा की किरण देखी है कि आपने उसकी रोशनी दी है, उसको जीवन दान दिया है। आपका लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और जीवन भर हम आपके आभारी रहेंगे। महीने 4 महीने लग जाए, मगर उसको फायदा होगा। रोशनी मैं उनकी बढ़ा दूंगा, आदमी को अंधा नहीं बन दूंगा इस बीमारी से पर्टिकुलरली। हम भी यही चाहते हैं कि सीमा जैसे अनेक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते, सिर्फ आप बचा सकते हैं। जी हाँ, ये दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं। ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। उज्जैन जिले का ये नेत्र चिकित्सालय केंद्र गुणवत्ता और प्रबंधन चिकित्सा श्रेष्ठता के लिए प्रमाण के रूप में सम्मुख आ रहा है। शिप्रा के पावन तटों से होकर उज्जैन के गलियारों में मिश्रण करती ये हवाएं एक विषभनाद है। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा। फैलाते जीवन में उजियारे हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ जैन ने एक ऐसे नेत्र रोगी की आंखों का इलाज कर दिया जिस रोगी के आगे विदेश और देश के कई दिग्गज आई स्पेशलिस्ट हार मान चुके थे। आपकी आंखों की रोशनी खत्म होने के यानी अंधत्व के बहुत से कारण होते हैं। विभिन्न कारणों से आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। आंखें स्वच्छ साफ दिखाई देती हैं, किंतु उनमें दृष्टि अर्थात आंखें होते हुए भी इंसान सूरदास हो जाता है। आंख के पर्दे की कई बीमारियां मुख्य रूप से दृष्टि विनाश का कारण बनती है और इंसान के जीवन में अंधत्व ले आती है। इनमें से कुछ का इलाज है और कई असाध्य कही जाती हैं। उज्जैनी नेत्र आर्यन, क्या हो गया? हम भी यही चाहते हैं कि पारस जैसे अनेक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। बाल मंदिर छतरी चौक के पास एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय। एक रोगी हैं जो देश के, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। उज्जैन जिले का ये नेत्र चिकित्सालय केंद्र गुणवत्ता और प्रबंधन चिकित्सा श्रेष्ठता के लिए प्रमाण के रूप में सम्मुख आ रहा है। शिप्रा के पावन तटों से होकर उज्जैन के गलियारों में विश्व। बाहर का पंखा बंद करो बाबा। नीरू जी, आज आपका पहला कोर्स खत्म हुआ है और चश्मे से आपको मात्र 2 लाइन दिखा करती थी। आज देखिए कौन क्या दिख रहा है आपको। ई
आगे का थोड़ा सा धुंधला है, क्लियर दिख रहा है सर लेकिन उतने पढ़ने में थोड़ी पढ़ नहीं सकते। हाँ दिख रहा है। हाँ ऐसे यू है, ए है, नहीं यू सी ए। कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं, नीचे की ऊपर की? नीचे ये वाली। हाँ ये हाँ क्या क्या है इसमें? कम आ रहा। ए है उसमें, कौन सी जगह पे है? ए वहाँ वहाँ मतलब कौन सा था? कौन सी पोजीशन? सेकंड पोजीशन में। राइट से सेकंड। यस सर। ठीक, बिल्कुल सही है। ए के पहले क्या है? ए के पहले है एल है। एल है। एल के पहले? एल के पहले थोड़ा सा राउंड क्या होता है? ओ ओ एल ए। हाँ। लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला नहीं पढ़ा जा रहा सर। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। तो नीलू जी बहुत सारी बधाई हो आपको। आप जब आए थे यहाँ तो दूसरे लाइन का एक अक्षर पढ़ते थे, आज आप चौथे लाइन की 3 अक्षर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब करीब करीब 40 फीट की आपकी रोशनी बढ़ी है। यस सर। ठीक, बहुत सारी बधाई हो। पढ़िए, कौन सी लाइन दिख रही है? सबसे बारीक जो दिख रही हो पढ़ लो। A poor country even name was Peace White lived with his wife in a कौन सी? very J5 है? G4 है। J4 उसके नहीं ऊपर वाला भी पढ़ रहे लूंगी सर, दिख रहा है। जी इट थोड़ी सी रोशनी के कारण हो रहा है। इट was in the middle of winter क्या है when the ठीक। J3 आपको आ रहा है पर धुंधला है थोड़ा। हाँ यस J3 पढ़ रहे हैं आप? हाँ J3 धुंधला है थोड़ा। बारीक दिखे वो पढ़िए। थोड़ा धुंधला ही लग रहा है। कोई सा दिख रहा है लेकिन धुंधला लग रहा है बस। जो आप पढ़ सकते हो वो पढ़ लीजिए। अरे सबसे नीचे का पढ़ लो भाई, जो आप पढ़ सकते हैं वही कह रहा हूँ मैं। धर्म के उसके नीचे का पढ़ो। ये वाला सदा सत्य बोलो, किसी के बात के दबाव में आकर झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत सोचो। अब उसके ऊपर धर्म के धर्म से खर्च। अच्छा खर्च लिखे है, ख लिखे है। धर्म खर्च से ज्यादा हो वह अमीर है और जिसका धर्म नहीं अर्थ खर्च। अच्छा खर्च लिखे, खर्च उसके सामने से ज्यादा हो। तो नीलू जी बधाई हो। आपको ध्यान है आप पहली बार आए थे जब आप क्या पढ़ रहे थे? बस नीचे की लाइन नीचे की लाइन आप पढ़ रहे थे, बड़े बड़े अक्षर है ना? पढ़। और आज आपने N9 धुंधला पढ़ा हिंदी में, मतलब करीब 5 लाइन का इजाफा हुआ है आपकी रोशनी में पास का। और अंग्रेजी में आप J7 पढ़ते थे, उससे J3 पढ़ना शुरू किए हैं। मतलब 4 लाइनों का 5 लाइनों का इसमें भी फायदा आपको हुआ है। तो रोशनी क्रमशः बढ़ती चली जा रही है और आपकी ज़िंदगी में अब कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक।
नीरू जी, ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आंख का, और आपको ध्यान है चश्मा उतारो। आपको ध्यान है कि आपका पेरिफेरल विजन खत्म होना शुरू हो गया था, यस सर। कम होना शुरू हो गया Yes, था, और आपको चलने फिरने में परेशानी आना शुरू हो गई थी, यस सर। गाड़ी ड्राइविंग में परेशानी आना शुरू हो गई थी, यस और एक बार आपका खतरनाक एक्सीडेंट भी हुआ हो सर। चुका है। कितने साल पहले हुआ था? सर ये 4 साल पहले हुआ। 4 साल, 3 साल 3 साल पहले, और तब से आपने गाड़ी चलाना चलाना बंद कर दिया सर। बंद कर दिया। ये इसके साथ में आपको और क्या परेशानी होने लगी थी? सीढ़ी चढ़ने सीढ़ी उतरने उतरने, अंधेले में चलने में सर, और टकराती थी मैं किसी से भी चीज़ से। किसी भी चीज से आते जाते में टकरा टकरा जाते थे। कोई भी सामान या कोई 2 आदमी के बीच में, 4-6 आदमी के बीच में निकलने में दिक्कत होती थी। दिक्कत होती थी, Yes, sir. टकरा जाया करते Yes. थे, है ना। सीढ़ी चढ़ने उतरने में हाँ, दिक्कत होती थी है ना? सर। ध्यान देख के उतरना पड़ता था। स्पीड ब्रेकर और खड्डे देखने में, नहीं दिखता था सर। है ना, वो सभी चीजें, परेशानियां बढ़ती चली जा रही थी। आज आपका पहला कोर्स खत्म हुआ है और आप एक अनजाने शहर में रह रही हैं, तो आपने क्या महसूस किया? नई जगह, नई होटल, नई स्थिति हैं आपके साथ, अब आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? सर फ़र्क तो सबसे पहले ये हुआ कि मेरे को नई चीज़ें, अब जब से मेरा डोज 2 से 3 दिन के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि अब मुझे क्लीन दिखने लग रहा है। मैं जो सीढ़ी आती जाती थी वो मुझे पैर ऐसे लगा के चलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप मैं चल पा रही हूँ, और मेरे बाजू से गाड़ी भी जा रही है तो मुझे दिख रहा है, ऐसा हो रहा है। और कलर का जो मुझे था वो फर्स्ट डे ही मुझे कलर बहुत ही लाइट और डार्क कलर मैं नहीं समझ पा रही थी, वो समझने लग गई हूँ। अपने रूम में जब मैंने गया तो जो ग्रीन और लाइट का कलर था वो मैं समझ गई। अब ये भीड़ में चलने में आपको कोई टकराने का डर नहीं, अब उतना नहीं लगता है सर। नहीं लगता नहीं लगता है ना। वो कोई ये सामान रखे रहते हैं नई जगह पे, आप उसके बीच में उनसे टकराती तो नहीं है? अब नहीं टकरा रही हूँ, है ना। नहीं, पहले आप नीचे ऊपर साइड बिल्कुल के ध्यान सामान देना से पड़ता था मुझे, ध्यान देना पड़ता बिल्कुल था, ध्यान, या तो और टकराने फिर खराब लगता है। अक्सर आप पहले टकरा जाया करती यस थी, सर, बहुत है ना। टकराती थी। तो क्या कोई जॉब करते हैं आप? हाँ सर, अभी तो कर रही हूँ। तो घर में ही आपकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी दिन के सर। दिन, यस सर। और आप परेशान होती जा रही थी। यस सर। हम फर्स्ट कोर्स के बाद जब आपको इतना फर्क महसूस हो रहा है, क्या बीमारी बताई गई थी आपको? सर मुझे तो वो बीमारी बताई गई थी जो मुझे खुद को पता नहीं था। मुझे आरपी भी था, आ रहा था, कलर ब्लाइंडनेस भी आ रही थी, और दिखने से तो ऐसे भी कैटरेक्ट था ऑलरेडी। तो इतना मुझे पता था मेरे आँख में कैटरेक्ट है और नज़र कम होती जा रही है। क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, मुझे नहीं कैटरेक्ट पता। का तो आपने ऑपरेशन करा लिया था लेफ्ट आई का, यस सर। मगर उसके बाद भी रोशनी आपकी खत्म हो रही थी, लेकिन कोई आपने कहाँ दिखाया? सर मैंने अरविंदो नागपाल गुजरात के अरविंदो हॉस्पिटल दिखाया। अरविंदो कहाँ है? रायपुर में। रायपुर में। और नागपाल साहब को दिखाया? नागपाल सर हो गया, बेंगलोर। हाँ। बेंगलोर। तो किसी ने भी आपको ये नहीं बताया कि आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी हो रहा है, आपका पेरिफेरल नथिंग विजन सर। खत्म होते चले जा रहा है और आपको कलर ब्लाइंडनेस आ रही है, ये चीजें आपको किसी ने? सर पहली बात तो इतना चेकअप करते ही नहीं है सर, उनके पास इतना समय नहीं रहता है, है ना। और मैं यही बोलूँगी जो ऋषभ जैन हैं उन्होंने हमें समय दिया। देखो डॉक्टर किसी को समय दे वो इम्पोर्टेंट होता है। आपका प्रॉपर चेकअप हुआ है और आपकी सारी बीमारी पकड़ी गई है, उस बीमारियों को पकड़ने के बाद आपका इलाज हुआ है। यस सर। और आज आप देख रहे हैं कि मात्र पहले कोर्स के बाद आपको ट्रिमेंडस रिलीफ आया है, बहुत रिलीफ आया और सर। जो आपकी नज़र 50% रह गई थी वो 2 डायरेक्शन में करीब 100% क्लियर हो गई है, और अपर साइड में भी ड्रामेटिक चेंज आया है। लेफ्ट साइड में भी आप करीब कंप्लीट पहुंच गई हैं, 18 इंच पहुंच गई हैं, है ना, जो 12 इंच पे थी। यस सर। ठीक। तो जैसे जैसे आपका पेरिफेरल विजन बढ़ा वैसे वैसे आपकी सारी दिक्कतें, सीढ़ी चढ़ना उतरना, कुछ सामान लेना देना, भीड़ में से चलना, सामान कोई व्यवस्थित कोई चीज़ रखी है उसके बीच में से निकलना आपका शुरू हो गया, है ना। आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ गया, और आपको लाइफ में अब ये नहीं लगता कि मेरा क्या होगा और मैं अपने बच्चे को कैसे संभाल पाऊंगी, है ना। तो बहुत सारी बधाई हो। वेरी हैप्पी सर। तो आप दुनिया के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहूँगी, देखिए सही इलाज कराइए, है ना, सही और सटीक इलाज कराइए डॉक्टर ऋषभ जैन,
जो प्रूफ के साथ आपको पता चलेगा, आपको खुद को अनुभव होगा। मैं कितना भी बोलूं बेकार है, आप खुद अनुभव करेंगे, आपको पता चलेगा। यहाँ से कोई मायूस होके नहीं गया है, जो भी आया उसको फायदा मिला है, कुछ ना मिला कुछ है, जरूर मिला कम है। या ज्यादा, ज्यादा। है ना। यस। तो आप खुशनसीब हैं जो आपको बहुत अच्छा फायदा मिला। ईश्वर ने आपकी एक आंख काफी समय से बंद कर दी है, एक ही sir. आंख आपकी बाकी थी यस सर। और उसमें भी रोशनी खत्म सी हो रही थी। यस सर। और आप आज कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं कि मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, अच्छी हूँ सर। है ना। यस। तो बहुत सारी बधाई हो, और उन लोगों को भी बधाई हो जो आप सरीके निराश परेशान हो चुके हैं और सोचते हैं इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, या मुझको क्या बीमारी है, मेरी रोशनी क्यों खत्म हो रही है। यस सर। क्योंकि इतनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपने दिखाया, अहमदाबाद, बेंगलोर, जहाँ पे ये बेंगलोर में यहाँ तक साइंटिस्ट को भी दिखाया, उन्होंने बोला कि ये साइंटिस्ट हैं। हाँ। उन्होंने भी सिर्फ यही कहा, इसका कोई बस ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। हाँ। इसका कोई इलाज नहीं है। सेम मेरे बेटे के लिए भी वही कहा गया। रोशनी खत्म होती चली जाएगी। हाँ। जीवन अंधकार में होता चला जाएगा। इसका जाएगा। इलाज ही नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। फिनिश होगा आपके सूरदास होने पर, और आप पूरी तरह ब्लाइंड हो जाते जाएंगे। है ना। तो ईश्वर ने आपको सही मार्गदर्शन दिया, आप उज्जैन आए, और आज आप उतने खुश हैं जैसे किसी को एक कोहिनूर हीरा तोहफे में मिला। जरूर सर। एक दृष्टि से ही पूछो, जो अंधा इंसान है उसे एक बार रोशनी मिलती है, उससे पूछो कि क्या दिखता है, क्या खुशी है, ये वो समझता है। क्योंकि उसने जीवन में वो पल भी देखे हैं जब वो बिल्कुल नॉर्मल था। जब तक वो नॉर्मल था, और वो पल भी देख रहा था, वो पल भी आप देख रहे थे कि मेरी रोशनी दिन पे दिन खत्म होती जा रही है, और मैं टकरा रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, कमजोर हो रही हूँ, टूट जाती थी सर। मैं अंदर से हर पल टूट जाती, डेली में टूटती थी। हाँ। तो वो परेशानी वही व्यक्ति जानता है जो सहता है सर, सहन कर रहा है, जो उस स्थिति से गुजर रहा है। है ना। क्योंकि एक परिवार का जिम्मा है आपके ऊपर, बहुत बड़ा जिम्मा है सर। पति है, बच्चा है, सास ससुर भी शायद ससुर हैं सर, सब परिवार है। उन सबको, परिवार को लेके चलना, और इन मुसीबतों से लड़ना एक अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज होता है। तो उस चैलेंज को आपने स्वीकार किया, करती आ रही थी, निभा रही थी परिवार, और परिवार ने आपका साथ निभाया कि आपने कहा डॉक्टर ऋषभ जैन के पास उज्जैन जाना है। मेरे मिस्टर ने, मैंने ऋषभ जैन के बारे में बोला तो मेरे मिस्टर बोले कि हाँ जरूर जाएंगे। बस हमें उम्मीद चाहिए थी सर। हमने इससे पहले आपके 2-3 नए वीडियो देखा, अग्रवाल का भी देखा, लेकिन मुझे आपका ऋषभ जैन का ही बेस्ट लगा, क्योंकि इसमें मरीज सही में इम्प्रूवमेंट बहुत हो रहा है, और सेकंड टाइम कोई नहीं आया है, मतलब इम्प्रूवमेंट होता ही जा रहा है, किसी का रुका नहीं है, फर्क आते जा रहा है, जीवन कंफर्टेबल हो रहा है। उनको देख के आप आई थी। यस सर। उन वीडियो को देख के आप आई, हाँ, और आपने खुद इसको महसूस किया। स्वयं पे आपने महसूस किया कि आपकी जिंदगी अब में ड्रामेटिक चेंज आ रहा है। और उसी तरह आपके बेटे को भी रोशनी पड़ना शुरू हुई है, जिसको भी यही कहा गया था कि इसको अब कुछ भी नहीं। हाँ, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ यही कह दिया लेजर करो और यही है ट्रीटमेंट। मेरे हिसाब से लेजर ही ट्रीटमेंट नहीं है। जो ऋषभ जैन ने जो निकाला है मेडिसिन, वो ही सही इलाज है, वही इलाज है, वही सब कुछ है, और उससे ही रोशनी बढ़ रही है। आपने फील किया, दूसरों को फील होते देखा, और आपके बेटे में आपने चेंज महसूस किया। और ये आप अकेले आपके परिवार के लिए नहीं है, विश्व के हर भाई बहन, हर परेशान व्यक्ति के लिए है, जो आंख होते हुए सूरदास होते जा रहा है ना। तो बहुत सारी बधाई हो आपको। मैं अपने बच्चे को तो बचपन से बहुत प्रयास किया था। चश्मा उतार दो। मैं अपनी बेटी, मेरी एक ही बेटी है, और इसके लिए मैं बहुत प्रयास किया। अपने से जितना जानकारी था मैं उतना पूरा किया। शुरू से ही वो बचपन से ही कमज़ोर थी आँख से, तो वो करीब करीब पहली क्लास में जब गई, उसी समय से मैं शहर के बीएसपी हॉस्पिटल है सेक्टर 9 भिलाई में, वहाँ उसका इलाज ट्रीटमेंट शुरू किया, और वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलते रहा। बाद में चश्मे के नंबर दिया, उससे भी
पूरा तो नहीं हो पाया, चश्मे का नंबर बढ़ते गया और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो तो बढ़ा। उसके बाद पढ़ाई भी कर ली, उसके साथ साथ पढ़ाई करने के बाद में जब उनके करीब करीब उम्र कॉलेज में जाने लगे तो उसका ऑपरेशन करवाया ताकि उसकी रोशनी और बढ़ जाए, लेकिन उसकी रोशनी न बढ़ पाया और चश्मा के नंबर बढ़ते गया। और मैंने शादी के बाद में भी प्रोत्साहन किया, उसने दिखाया एक 2-3 जगह जहाँ भी हो, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाया। और क्या हो रहा था उसको जब अलग अलग जगह आप दिखाने गए थे, तो उसकी क्या रोशनी खत्म होती जा रही थी? रोशनी में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था ऑपरेशन के बाद में भी। हाँ, और हाँ जी, रोशनी खत्म हो रही थी जी। और आप जब उसके साथ आए तो वो काफी कमजोर हो गए, कमजोर हो गई थी और परेशान रहती जी। थी। सर क्या है कि जब बच्चे के ऊपर इसने तो अपना उम्मीद छोड़ दी थी, मेरे को मेरे बेटी ने बताई नहीं है, लेकिन मैं आभास हो गया था मेरे को कि मेरी बेटी अपनी उम्मीद छोड़ दी है। जब बेटे के ऊपर आ गए उनके तकलीफ, तो उसने इतना परेशान हो गई कि सारे इलाज करने के बाद में नहीं हो पाया, तो इंटरनेट से उसने खुद स्वयं रातों रात डॉक्टर के बताने के बाद में नहीं हो सकता करके, तो रातों रात सोई नहीं और रातों रात इंटरनेट से उसने खोजा, तो आप उनको पता चला कि ऋषभ जैन जो उज्जैन में हैं, उसने इसका इलाज किया करते हैं। तो उसी दिन से हमारे उनके दिल में हो गया कि पापा जी मेरे को मुख्य जगह इलाज कराना है। और ऐसे ऐसे मैं इंटरनेट में देखा हूँ। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने क्या फर्क महसूस किया अपनी बिटिया में? हमने अभी काफ़ी महसूस किया है। उसने अब खुद ही बताए हैं कि मेरे को पहले से अपेक्षा दिखने लग गया है और कुछ प्रोग्रेस स्टार्ट एक ही सप्ताह में हो गया है। तो आप जब साथ आए थे फर्स्ट डे उसके साथ रहते थे उसमें, और आज में आपको खुद कुछ महसूस होता है कि बिटिया अच्छे से चल रही है? जी हाँ जी हाँ। अब आपका हाथ पकड़ती है क्या? पकड़ती है, लेकिन उसके डर जो है ना धीरे धीरे छूटेगा सर जी, एकाएक तो छूट नहीं सकता है ना। आप पहले और आज में की बात कर रहा हूँ मैं, जब आई थी तब और आज। अब वो बता तो रही है पहले से थोड़ा कम हुआ है। अच्छा। हाँ, डर जो है। तो आपको महसूस हुआ कि नहीं आता, ये पूछ रहा, आपको महसूस हुआ कि मेरे तो महसूस अच्छे से चल रही है? मेरे को आपके ट्रीटमेंट से आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जो आपने चेक किया तो उसने जो पढ़ा तो उससे खुद इम्प्रूव किया है। ठीक, तो बहुत सारी बधाई हो। बिटिया की रोशनी 40 फीट बड़ी है जी। दूर की पास की भी नज़र उसकी एक अक्षर एक लाइन पढ़ती थी, उससे 5 लाइन पढ़ने लगी है। पेरिफेरल विजन भी उसका डबल करीब हो गया है। तो आपको आपके परिवार को बहुत सारी बधाई हो। नीरू जी, यही स्थितियां आपके बेटे के साथ बंधी थी, उसके नंबर चश्मे का बढ़ता चला जा रहा था और रोशनी खत्म होती चली जा रही थी। तब आपको कैसा फील होता था? किसी डॉक्टर को दिखाया था आपने? क्या कहा उनने? सर सिर्फ उन्होंने यही कहा, एक तो रेटिना उसका डिटैचमेंट हो गया था, उसके बाद अब बोल दिए कि उसका पर्दा है वो पतला होते जा रहा है। हाँ। अच्छा, मैंने ये भी पूछा सर इसका कोई ट्रीटमेंट है? बेंगलोर भी गई, इंस्टीट्यूट कर्नाटका ऑफ इंस्टीट्यूट रेटिना, उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर ने भी यही कहा इसका केवल यही ट्रीटमेंट है, लेज़र होगा अगर होल होगा तो, और इसके अलावा कोई अभी कोई इलाज नहीं आया है। हाँ। और यही बताया गया सर। जब आपको बताया गया कि आपको बच्चे का कोई इलाज नहीं है और उस प्यारे से बच्चे का आपको भविष्य लगा कि अंधकार में है कुछ वर्षों बाद, तब आपको क्या हुआ? सर मैं 3 रात से नहीं सोई सर। रातों रात में मतलब देखा जाए तो एक लड़की माँ बनती है तो सर वो माँ ही नहीं बहुत कुछ रहती है, उसकी दोस्त हर कुछ। तो मैं सोई ही नहीं सर। मैं सोची, मैं ठान ली थी कि मुझे कुछ भी चाहे विदेश भी होगा तो मैं इसका इलाज वहाँ जाके करवाऊंगी। लेकिन गॉड गिफ्टेड मेरे भारत देश में उज्जैन में ऐसे हैं जिन्होंने वाकई में इसका इलाज निकाल रखा है, डॉक्टर ऋषभ जैन।
तो आपके बच्चे की रोशनी बढ़ी यस सर, बड़ी है। और वो रोशनी बढ़ने के कारण अब आपकी आशा की किरण बिल्कुल बिल्कुल आ गई है कि उसके जीवन आई में है, अब आई- अंधेरा नहीं रहेगा सर, नहीं रहेगा और वो सर, देख लेगा। वो देखेगा, अपनी जिंदगी भर देखता रहेगा, नॉर्मली अपना वर्क कर पाएगा, आम बच्चों की तरह खेल पाएगा। सर। हम्म, यस सर, लगता है वो आपको? यस बिल्कुल लगता है सर। उसकी आंखें जो थरकी तिरछी और अंदर घुसी हुई थी, वो भी मुझे आंखें देख के भी समझ आ रही, क्योंकि मैंने उसे बचपन से देखा है। उन्होंने कभी नॉर्मली 3 महीने में हर बच्चा माँ को देखता है, मेरा बेटा ने मुझे कभी देखा ही नहीं था। अब ये थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लग रही है इम्प्रूवमेंट लग रही है Yes, sir. और बच्चा अपना काम कर कर रहा कर है, रहा है ना? आपकी हेल्प की जरूरत नहीं ज्यादा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही है। नहीं लग रही। तो इसकी भी बधाई हो आपको। जी धन्यवाद। दुनिया का हर बच्चा यस सर, अपनी माँ को देख पाए, उसके देख साथ पाए। खेल पाए, यही हर माँ की कामना रहती है। Yes. वो आपकी कामना पूर्ण होना शुरू हुई है और देखेंगे अगले कोर्स के बाद क्या फर्क है। Yes. बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तो बहुत सारी बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन हो आपको you, और sir. आपके बच्चे की ज़िंदगी में पुनः रोशनी आना शुरू हुई और आपका परिवार में खुशियाँ आना खुशियाँ शुरू आना हुई। शुरू हो गई, तो सर। बहुत सारी बधाई हो। मैं अगर कहीं चलती हूँ तो मैं आजू बाजू को देख नहीं पाती कि कौन यहाँ खड़ा है, सीधा चली जाती हूँ। हाँ। कुछ भी वर्क होता है तो मैं बाजू ने सामान को नहीं देख पाती, ऐसा होता है। सामान गिर जाया हाँ, करता सामान है, भी गिर जाता आप है, टकरा जाया मैं करते टकरा जाती हूँ, फ्रिज से टकरा जाती हूँ, मशीन, टेबल कुर्सी यस वगैरह यस कुछ है, यस, उससे टेबल तो- कुर्सी इंसानों से भी टकरा जाती है ना? इंसानों से जमीन पे कुछ सामान पड़ा हाँ, है हाँ, उससे हाँ, टकरा हाँ, जाते और हैं। सीढ़ी जब चलती हूँ तो एकदम ध्यान से मुझे देखना पड़ता है अच्छा, सीढ़ियों के समय, क्योंकि सीढ़ी- अप एंड डाउन मुझे समझ नहीं आ रहा है थोड़ा। कोई चाय ऑफर करता है या आपसे हाथ मिलाता है नहीं, तो वो सब वो अभी वो सब नॉर्मल हो रहा है ना? मगर आपको दूसरी डिफिकल्टी आ रही। गाड़ी ड्राइविंग कब से बंद करी आपने? 3 साल से ऊपर हो गया सर। क्यों? सर वही एक्सीडेंट के बाद मैंने बंद कर दिया। मेरे बेटे गाड़ी को- चलाते समय आपका एक्सीडेंट हुआ हाँ। क्योंकि आपको साइड से दिखा नहीं था। दिखा, मुझे कार आ रहा था है ना? तो उसने मुझे मार दिया। उससे आपका एक्सीडेंट हुआ और जिंदगी बची, शरीर बचा, बेटे की हाँ, भी मेरा बेटा भी बच गया। उसके कारण आपने गाड़ी ड्राइव करना बंद कर दिया बंद सर। कर और दिया। अब डर भी लगता है सर, चलाती हूँ आता है लेकिन डर लगता है अंदर डर से, लगता गिर न है, जाती। गिर जाएंगे या किसी चीज से टकरा जाएंगे। Yes, sir. मेन चीज क्या है कि हम टकरा टकरा जाएंगे। जाएंगे, यही सर। अच्छा, स्पीड ब्रेकर और गड्ढे भी देखने में आपको परेशानी होती है? हाँ, हो रही है सर, हो रही है। पैदल चलते समय भी हाँ। आपके पाँव लड़खड़ा जाते? हाँ, लड़का है और स्लो चल रही है सर। Slow चलना नाइट में मैं स्लो चलती हूँ। संभल के चलना हाँ, होता संभल के चलना पड़ता है मुझे, है ना? हाँ, कि गिर जाऊँ। जी, तो परेशानियाँ दिन पर दिन बढ़ती बढ़ती जा जा रही रही है हैं सर। और आपके प्रयास चल रहे हैं। हर 6 महीने में आप चेकअप कराते हैं। यस, मैं रेटिना के बस चेकअप कराई सर, लेकिन वो सिर्फ यही बोलते हैं कि ये उम्र हो रहा है, उसके कारण आपका ऐसा होगा ही, बस ऐसा होगा। ये और उसके मैंने ये भी बोला सर अभी कुछ हुआ तो नहीं आपको, तो एक बार ऑपरेशन, और कितना ऑपरेशन कराओगे, ये भी बोलते हैं। तो आपका राइट आंख का ऑपरेशन क्यों हुआ था? सर रेटिना डिटैचमेंट हो गया था सर, कितने साल पहले? 2013 में। 13, करीब 6 साल पहले आपका रेटिना डिटेच हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ। यस सर, उसके बाद आपको मोतियाबिंद उसी में था, कैटरेक्ट उसी में था, कैटरेक्ट को हटाया और लेंस लगाया, उसके बाद से दिखना बंद हो गया सर। दिखना बंद हो गया। आज आपकी स्थिति ये है कि आप चारों तरफ से लाइट पहचानती हैं, कुछ हिलता डुलता महसूस होता है, बस लेकिन आप कुछ पढ़ नहीं सकते, आप No. कुछ देख नहीं सकते, नहीं। है ना? Yes. तो प्रयास रहेंगे कि जीवन में आपको जो कलर ब्लाइंडनेस आई है, पेरिफेरल विजन खत्म हुआ है, नाइट ब्लाइंडनेस आ गई है, उसमें कुछ ना कुछ फर्क हम दें। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय।